मंधाना बन गई हैं आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्मृति मंधाना ने 2024 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए और इसीलिए ये उपलब्धि उनके नाम हुई है। एजुकेट जो वुमेन्स है वो पंजाब में, और फिर आप बताएं कि कैसे फिर हो सकता है लोगों ने अपनी बेटियों को ऐसे कवर कर, उनकी शायद सोच ही नहीं बदली। पाकिस्तानी वुमेन्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इंडियन वुमेन्स जो हैं, अब सॉरी टू से आई एम स्पीकिंग बोल्डली, लेकिन वो बहुत जल्दी बाकी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से मतलब हर एक चीज़ के आप देख रहे हैं वहाँ पे बेशक जैसे मर्जी है, वहाँ के ड्रेसेस का हमें पता है कि वहाँ पे वुमेन्स किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होती कि आप गुजरने लोग आपको जज करें, आपको देखें, आपको कमेंट करें गंदे गंदे। यहाँ पे आप बेशक आपने अबाया पहना हुआ है ना, पाकिस्तान में अबाया वाली लड़कियों को भी वो नहीं छोड़ेंगे, कमेंट्स पास करेंगे। हमारे साथ होता है डेली बेसिस पे। उन्होंने अपने करियर में चौथी बार आईसीसी का खिताब अपने नाम किया है। साल 2024 में स्मृति ने 13 मैचों में 57.86 के औसत से 747 रन बनाए, जिसमें उनकी 4 सेंचुरी हैं। इतनी ही हाफ सेंचुरी शामिल हैं। कुछ दिन पहले अर्शदीप सिंह को आईसीसी के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया और अब स्मृति मंधाना का नाम इसमें सामने आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अवार्ड दिया है स्मृति मंधाना, जो कि एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, उनको बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड आईसीसी ने दिया है, क्योंकि स्मृति मंधाना ने पिछले साल 4 सेंचुरीज की 95.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 13 इनिंग्स में 747 रन्स बनाए। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे टीम्स को धूल भी चटाई, काफ़ी ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया गया। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से आ रही है, जहां भारतीय स्टार स्मृति मंधाना ने कमाल कर दिखाया है। उन्हें ओडी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है और इससे भारत में जश्न का माहौल है। लेकिन इस जीत से पाकिस्तान में निराशा और जलन देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई है। कुछ इसे भारतीय क्रिकेट का दबदबा मान रहे हैं तो कुछ इसे नाइंसाफी बता रहे हैं। दोस्तों, इस दिलचस्प खबर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आई थिंक सो हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और वुमेन ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल अभी तक आप देख लें, हम लास्ट ईयर ऑफ सेमेस्टर 8 में हैं, तो हमारी ज़्यादातर क्लास की आई थिंक ये सोच है कि डिग्री लेनी है, इसके बाद शादी है और इसके बाद बस वही घर को संभालो और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आपके पेरेंट्स आपको बहुत अर्ली शादी भी कर देते हैं, लेकिन आप शादी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई करियर भी कुछ है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यकीन माने आप, हम अर्ली ना मॉर्निंग 7 o'clock आते हो और आप 5 या 6 बजे जा रहे हो, तो आपको इतनी मेहनत के बाद भी आपने बस डिग्री लेनी है, तो फिर क्या फ़ायदा। और घर जाके रोटियाँ बनानी है। मुझे बेसिकली काम भी नहीं आता कुछ। What about Indian women? रिसेंटली उनका एक मून मिशन गया था, उसको लीड भी एक लड़की ने किया। सन मिशन गया था, उसको भी लीड एक लड़की ने किया। उनकी विमेन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगी? उनकी वुमेन को किया जा रहा है तो उनकी, देखिए फॉर एग्जांपल हमारी सियासत में कितनी जो ख़वातीन उनको सीट्स दी जाती हैं, कितनी 10 से 15%। और आप इंडिया की वुमेन्स को देखेंगे, उन्हें सियासत में कितनी सीट्स दी जाती हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास किया गया था उनके लिए। हाँ, इंडिया कुछ पॉइंट्स पे सही भी है, हमसे आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये औरत है तो इसको काम नहीं करना, वो बस उनके टैलेंट पे देख रहे होते हैं कि इसके पास भाई इतना टैलेंट है तो ठीक है, इसको रखना चाहिए। तो उस टैलेंट के, हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है। यहाँ पे अगर कितना मर्जी टैलेंट कर लो, आपको जॉब से भी नहीं मिलती। मुझे तो नहीं लगता मेरे ये कुछ महीनों तक पास आउट होना है मुझे कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर करियर ही नहीं है। यहाँ पर अब आप गवर्नमेंट जॉब्स देख लें, आपको जब तक आप मास्टर्स नहीं कर लेते, आपको तो जॉब के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। देखिए, टैलेंट मैटर करता है। हमें जो है नेशन को या रेसिज्म को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। अगर तो वो लेडी डिज़र्विंग थी तो बहुत अच्छा किया उन्होंने उसको ये अवार्ड देके। एज अ वुमेन मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, थी तो वो वुमेन ना। एज अ वुमेन हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि उनको ये अवार्ड मिला है। हाँ, ये अवार्ड हमारे पास भी आ सकता था, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये इस तरह के अवार्ड्स हमारे पास क्यों नहीं आते? हम विमेन एम्पावरमेंट में कहाँ हैं, बताएं। देखें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। लड़कियों को उतनी प्रिविलेज नहीं दी जाती इन सब मैटर्स में जितनी बॉयज़ को मिलती है। बॉयज़ इस सब फील्ड्स में आगे चले जाते हैं, वीमेंस थोड़ी पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर रहना पड़ जाता है, उन पर कुछ और जिम्मेदारियाँ होती है, तरबियत की जिम्मेदारी होती है, घर संभालने की जिम्मेदारी होती है।
तो इन सब में कहीं उनकी जो खूबियाँ, ये सारी स्किल्स होती हैं, वो दब जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ड्यूटीज़ इंडियन वीमेन नहीं करती होंगी क्या? वो भी करती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से थोड़ी मॉडर्न है, उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा और है, हमारा और है। एज अ पाकिस्तानी वुमेन, एज अ मुस्लिम वुमेन, हमारा यही होता है कि हम अपना घर संभालें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। पहली अगर हमने ख़ुद पढ़ा है तो हमारा होता है कि हम उसको आगे कन्वे करें, रेदर देन कि वो उसको हम जाके और लेवल पे भी पोर्ट्रे करें। लेकिन उससे पहले जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ तो वो शेयर होना चाहिए ना। तो लेकिन इस्लाम के अंदर ख़वातीन को काम करने से तो नहीं रोका गया। हज़रत खदीजा की मिसाल आपके सामने है, तो फिर मुस्लिम विमेन के दिमाग में ये क्यों होता है कि वो काम नहीं कर सकती, अगर आप ये कह रहे हो? मेरा कहने का ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि देखें, हमारे पास स्किल्स होती हैं, लेकिन हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे करने के बजाय हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमारे अपने लोगों में ज़्यादा हों इवॉल्व, इसलिए हम थोड़ा आउटकम कम दे पाते हैं। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में जो वुमेन्स हैं उन्हें राइट्स नहीं मिलते उनके, ठीक है। हर एक चीज़ पे सिर्फ आप वुमेन को ही ब्लेम करते हैं कि ये अगर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो इसकी जो रीज़न है वो लड़कियां ही हैं। अगर इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हैं, अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है तो वो उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर वो रात में निकली है, उनके साथ कुछ हो गया, तो वो भी उन्हीं का मसला है कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। यहाँ पे राइट्स नहीं मिलते, बल्कि आपको ही उल्टा पॉइंट आउट करते हैं। और बाकी जिस तरह की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अमेरिका, USA, कहीं भी, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे हमें रोज़ केसेस मिलते हैं कि वहाँ पे उन्हें राइट्स मिलते हैं। अगर कोई किसी को हरास कर रहा है, कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ औरतों को ही ब्लेम किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रेप केसेस, हरासमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाहर के ममालिक में इसीलिए जो है वुमेन सेफ़ हैं, वो अपना किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो भी काम है वो कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हमारे माँ बाप जो हैं, अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेजते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी, यहाँ तक है जहाँ पे हमने पढ़ना होता है, वहाँ पे भी वुमेन सेफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडिया हमेशा कहते हैं कि हम नारी शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आपको लगता है वो करते हैं? कौन सी नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट करते हैं। इसकी वजह से मतलब हर एक चीज़ के आप देख रहे हैं, वहाँ पे बेशक जैसे मर्जी है, वहाँ के ड्रेसेस का हमें पता है कि वहाँ पे वुमेन्स किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होती कि आप गुजरने लोग आपको जज करें, आपको देखें, आपको कमेंट करें गंदे गंदे। यहाँ पे आप बेशक आपने अबाया पहना हुआ है ना, पाकिस्तान में अबाया वाली लड़कियों को भी वो नहीं छोड़ेंगे, कमेंट्स पास करेंगे। हमारे साथ होता है डेली बेसिस पे, और हम इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं कि नहीं यार ये रोज़ का काम है। जब तक इन चीज़ों पे बोलेंगे नहीं तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन को ही क्यों दबाया जाता है? क्योंकि चलती उन पे है ना। अब आप घर पे भी हमारे केसेस होते हैं कि जो आदमी है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट है, उसने घर चलाना है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को वो राइट्स तो देना। वहाँ घर पे भी हमें यही सिखाते हैं कि आपने मर्द के आगे से नहीं बोलना, वो अगर गलत भी कर रहा है तो आपने चुप रहना है। तो ये अगर हमारे घर से ही हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को ख़त्म करके कुछ नया स्टेप लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी ना, बस ठीक है। बिल्कुल, इन चीज़ों को ख़त्म तो किया जा सकता है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि मौलवी हजरात बहुत फतवे लगाते हैं ख़वातीन पर, उनका बस मर्दों पर क्यों नहीं चलता, या फिर आपको क्या लगता है कि इस्लामिक वैल्यूज़ बाकी रही हैं हमारी सोसाइटी में? हम सिर्फ मौलवी हजरात जो भी फतवे लगाते हैं वो सिर्फ लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी खुद के काम भी ठीक नहीं है। अब कुछ हमने केसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें मौलवी भी हरास कर रहे होते हैं ख़वातीन को, वो सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ दिखाई गई है ना कि ये मौलवी है, इसका ये चीज़ सामने आ रही है। जब पता चलता है, अब हमने देखा है मस्जिद में भी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, तो इसमें मौलवी भी है ना, लेकिन उनका चलती सिर्फ ये है कि वुमेंस पे चलती है, इसकी वजह से वो उन पर फतवे लगाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या हम इंडियन वीमेन को कम्पीट कर सकते हैं? नहीं, हम कम्पीट तो कर सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि करते नहीं हैं। यहाँ कोई लड़की फील्ड में आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है लड़की, उसको किस नज़र से देखा जाता है? क्या मैं चले अपनी ही बात कर लेती हूँ, अगर कोई मीडिया फील्ड में लड़की तो उसको किस नज़र से देखा जाता है? कि ये तो आवारा है, ये तो ये है, ये इधर इधर घूमती है, तो ये अच्छी नहीं होगी। अगर कोई लड़की घर चार दीवारी में बैठी है तो वो ठीक है, अगर कोई बाहर फिर रही है, अपने लिए कमा रही है, अपने आप को सपोर्ट कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो वो गंदी है, वो अच्छी नहीं है। ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं।